नमस्कार। मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हसनपुर अमरोहा से बेसिक की अनुदेशिका मनु रानी। जैसा कि आपको सूचित है, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी विषय सिद्धांत की आज का प्रसंग नाखून का अध्ययन पर मैं आप सभी को प्रशिक्षण देने जा रही हूँ। नाखून के अध्ययन की उपयोगिता। नाखून के अध्ययन की क्या उपयोगिता है? जैसा कि आप सबको पता है कि आज के परिवेश में हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, जिसके लिए वह तमाम तरह के उपाय करता है, जिसमें हाथों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम मैनीक्योर करते हैं तथा पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम पेडिक्योर करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें नाखून की विस्तृत जानकारी या ज्ञान नहीं होगा तो हम अच्छी तरह से ना ही मैनीक्योर कर पाएंगे ना पेडिक्योर कर पाएंगे। हमें नाखून के सामान्य विकारों के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। हम नाखून की अच्छी देखभाल तभी कर सकते हैं जब हमें नाखून के बारे में संपूर्ण जानकारी है। अर्थात नाखून का तकनीकी नाम ओनिस्क होता है। नाखून के अध्ययन को ओनिकोलॉजी और नाखून के अध्ययनकर्ता को ओनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। एक ब्यूटिशियन, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट चाहे तो नाखून के काफ़ी डिसऑर्डर्स को, विकारों को मैनीक्योर करके, पेडिक्योर करके सही कर सकती है। नाखून को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: नेल रूट, नेल बेड, फ्री एज। नेल रूट क्या है? इस भाग से नेल बनना शुरू होता है और स्किन से नेल को एक सपोर्ट मिलता है। जिस भाग से नेल रूट बनना शुरू होता है उसे नेल रूट, अर्थात रूट मीन्स जड़ होती है, किसी भी चीज़ की जड़। और स्किन से नाखून को एक सपोर्ट मिलती है, नेल बेड। इस भाग पर हमारा नाखून टिका होता है। नाखून एक नुकीली, पारदर्शी, चमकदार प्लेट होती है जो नेल बेड पर टिकी होती है। फ्री एज, यह नाखून का आखिरी भाग होता है जो फिंगर टिप से आगे निकला होता है। फ्री एज नाखून के भाग का वह हिस्सा है जिसे बढ़ने पर हम आसानी से काट सकते हैं और इससे मनुष्य को किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई ब्लड नहीं निकलता। कहते हैं यह रक्त कोशिकाओं और तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है और नाखून की जड़ मैट्रिक्स से जुड़ी होती है। यह नेल के ठीक पीछे होता है। मैट्रिक्स नाखून को पोषण प्रदान करता है। जिस प्रकार मनुष्य को खाना ऊर्जा देता है, उसी प्रकार नाखून का मैट्रिक्स नाखून को पोषण प्रदान करता है। नाखून को जो भाग हमें दिखाई नहीं देता, अर्थात नाखून का ऊपरी हिस्सा नेल प्लेट कहलाता है और यह नेल प्लेट नेल बेड से अटैच है। नेल प्लेट नेल बेड पर ही टिकी होती है। नेल प्लेट का अपना कोई कलर नहीं होता। यह नेल बेड के अंदर जो कोशिकाएं, धमनियाँ, रेड कलर के गुब्बारे, ब्लड के गुब्बारे होते हैं, उस पर टिकने के कारण हल्की पिंक कलर की दिखाई देती है। नेल प्लेट से आगे की ओर निकला हुआ भाग फ्री एज कहलाता है।
नेल के आधार पर अर्धचंद्रमा सफ़ेद रंग का एक भाग दिखाई देता है जिसे हम ल्यूनला कहते हैं। ल्यूनला जैसे नाखूनों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। नेल प्लेट के बेस और साइड में एवं फ्री एज के नीचे एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल नेल के बेस पर होता है। इपोनिचियम कहते हैं जो फ्री एज के नीचे होता है। हाइपोनिचियम कहते हैं जो नाखून के साइड में होता है और नाखून के पीछे वाले क्यूटिकल को पैराओनिचियम कहते हैं। क्यूटिकल नाखून की चारों तरफ से रक्षा करता है। यह सफ़ेद रंग का दिखने वाली एक लेयर होती है। क्यूटिकल से नाखून पे चोट लगने से ये हमारी रक्षा करता है, हमारे नाखून की रक्षा करता है। नाखून के विकार। नाखून के बहुत से कॉमन डिसऑर्डर होते हैं जिनको हम पार्लर में ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नाखून डिसऑर्डर। ओनिक्योरेक्सिस, रियोहेक्सिस नेल, इसको स्प्लिट नेल भी कहते हैं। इसमें मैनीक्योर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऐसे विकार में नाखून तो बढ़ता है पर एक समय आने पर यह आगे से फट जाता है। इसका मुख्य कारण पानी में हाथ को ज़्यादा देर तक भिगोए रखना अर्थात ड्रग्स का लेना होता है, जिसके कारण इस नाखून की नमी निकल जाती है और नाखून फटना शुरू हो जाता है। कोरोगेशन नेल, इसे बेबी नेल भी कहते हैं। यह विकार शरीर में विटामिन की कमी के कारण होता है। इसमें नेल लहर बढ़ता है, लहर की तरह दिखाई देती हैं नेल के अंदर। हाइपरट्रॉफी नेल, यह मोटा नाखून होता है। यह ज़्यादातर पैरों के अंगूठे के नाखून पर होता है। यह टाइट जूता पहनने के कारण होता है। टाइट जूता पहनने के कारण नाखून बढ़ नहीं पाता और मोटा हो जाता है। ओनिकोट्रोफिया नेल, इस तरह के नेल बहुत पतले होते हैं। इसमें अधिकतर कैरोटीन नामक प्रोटीन निकल जाता है जिसके कारण यह आसानी से फट जाता है। जिनके हाथों में यह प्रॉब्लम हो उन्हें अपने हाथों को ज़्यादातर गर्म या ठंडे पानी में नहीं डालना चाहिए, इससे समस्याएं अधिक बढ़ जाती हैं। ल्यूकोनीचिया, नाखून पर जब सफ़ेद धब्बा पड़ जाता है तो उसे हम ल्यूकोनीचिया कहते हैं। इसका कारण लंबी बीमारी, ज़्यादा समय नाखूनों की कोई समस्या या भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। एक्सल नेल, इस बीमारी में क्यूटिकल पूरा डैमेज हो जाता है। इसका मुख्य कारण नाखून पर चोट लगना होता है जिसके कारण नाखून नहीं बढ़ता। ओनिकोक्राइपटोसिस नेल, इसका मुख्य कारण क्यूटिकल का नेल के ऊपर का अधिक भाग कवर कर लेना होता है जिसके कारण नाखून के किनारे से बढ़ता है। नाखून किनारे से बढ़ता है। पैरों में यह बीमारी टाइट जूता पहनने से हो जाती है और इसके अंदर नाखून की साइड पैर के अंदर धंस जाती हैं जिससे बहुत अधिक दिक्कत महसूस होती है, पैरों पे सूजन आ जाती है। ओनिकोइनोसिस नेल, यह बीमारी शरीर में खून की कमी होने पर होती है। कई बार नाखून पर भारी वस्तु गिर जाने पर
भी यह बीमारी हो जाती है। इसके कारण नाखून पर नीला धब्बा पड़ जाता है। ऐसे विकारों में हमें जल्दी जल्दी मैनीक्योर कराना, ऑयल मसाज करना या क्रीम से मसाज करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ओनिकोफेजिनेल, इसका मुख्य कारण मानसिक तनाव या टेंशन है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने दांतों से नाखून कुतरने या काटने की आदत बन जाती है। हेमाटोमा नेल, इस बीमारी में नेल के नीचे का थक्के के रूप में जम जाता है। इस बीमारी में नाखून में ब्लड नाखून के नीचे एक थक्के की तरह चोट लगने पर, टूटने पर या किसी चीज़ के दबाव आने पर बन जाता है, जिसके कारण नाखून अपने आप टूट जाता है। नाखून के रोग भी कई बार काफ़ी असहज करने वाले या परेशान करने वाले होते हैं। हालांकि इससे कई तरह का अनुमान भी लगाया जाता है। पुराने समय में वैद्य या हकीम हमारे नाखून, हमारी आँखें, हमारी जीभ देखकर ही बीमारी का अनुमान लगा लिया करते थे। अगर हमारे हाथ के नाखून पिंक हैं, गुलाबी हैं और उनकी नेल प्लेट साफ सुथरी है, तो वैद्य या हकीम मानते थे कि मनुष्य स्वस्थ है, और ऐसा ही होता था। नाखून केरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है। नाखून में मेन कार्य मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स नाखून को पोषण प्रदान करता है। अगर हमारे नाखून का मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है तो हमारा नाखून बढ़ना या बनना बंद हो जाता है। इसलिए हमें अपने नाखून के मैट्रिक्स का अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इससे कई तरह का अनुमान भी लगाया जाता है। नाखून केरोटीन से बने होते हैं। यह एक तरह पोषक तत्व है जो बालों और त्वचा में होता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी या बीमारी होने पर केरोटीन की सतह प्रभावित होने लगती है। साथ ही नाखून का रंग भी बदलने लगता है। यदि नेल पॉलिश का इस्तेमाल किए बिना भी नाखून का रंग तेजी से बदल रहा है तो यह शरीर में पनप रहे किसी रोग का संकेत हो सकता है। यह फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको नाखून की बीमारी हो। ऐसे में आपको सामान्य या समस्या को अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो समस्या और बढ़ सकती है, जिससे हमारे नाखून खराब हो सकते हैं। हमें ऐसे में करना चाहिए कि किसी अच्छे नाखून के विशेषज्ञ के पास जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। हम सभी का शरीर कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं और विषाणुओं के संपर्क में आता है। त्वचा पर हुए संक्रमण को यदि नाखून से खुजलाया जाता है तो भी नाखून संक्रमित हो सकता है। जो लोग अधिक स्विमिंग करते हैं या ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं या फिर जिनके पैर अधिकतर जूतों में बंद रहते हैं, उनमें संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ जाता है। संक्रमण के असर से नाखून भुरभुरे हो जाते हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है। नाखून के आसपास खुजली, जलन, सूजन या रैशेस, दाने, रिंगवर्म पड़ जाते हैं, जिसे हमें एक बेहतर चिकित्सक को दिखाना चाहिए, अर्थात उससे सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।